भगवान थोड़े बड़े होने लगे। अब जो वसुदेव जी थे, नंद बाबा तो आ गए थे, वसुदेव जी अपना एक एक दिन गिन रहे कि आज 24 दिन हो गए, आज 9 महीने हो गए, आज 12 महीना हो गए। अब उन्होंने सोचा 12 महीने हो गए, भगवान ये नंद के लाला, नंद ने मेरे लाला को नाम क्या रखा होगा, क्या पता कोई उल्टा सीधा नाम रख दिया होगा, जरासन, दुर्योधन, दुशासन, भगवान कोई अच्छा नाम रखे। तो उसी समय किसका स्मरण कर लिया, अपने गुरुदेव का, श्री गर्गाचार्य जी का, और उनको कहा गर्गाचार्य जी जरा आप हमारे घर चले जाओ। कहाँ जाओ, हमारे उस वाले घर में चले जाओ जहां पे मेरा कन्हैया लुका हुआ है, क्योंकि आप तो त्रिकालदर्शी हो, आप तो सब कुछ जानते हो। जाओ महाराज और मेरे लाला को नाम रख के आ जाओ। गर्गाचार्य जी यहां से निकले, नंद बाबा के गोकुल में पहुंच गए। अब देखिए, जहां प्रसिद्ध संत महात्मा जाते हैं ना, तो पहले स्वागत सत्कार बड़ा अच्छा होता है। अब जैसे ये पहुंचे तो जो गोपगण थे उनने नंद बाबा को बताया। नंद बाबा ने खूब स्वागत किया, बड़े अच्छे से सजाया धुलाया, उनको स्नान करवाया, भोजन खिलवाया। इसके पश्चात कहने लगे महाराज बड़ी कृपा भई जो आप हमारे यहाँ आए। गर्गाचार्य जी बोले हम तो तीर्थों में जा रहे थे, रास्ते में तुम्हारा ये वृंदावन पड़ गया, तो ये गोकुल पड़ गया तो रुक गए। देखो बहाना बना दिया। अब नंद बाबा बोले महाराज थोड़े हमारे घर में कष्ट हो रहे हैं। बोलना कि कैसे कष्ट हो रहे हैं? महाराज हमारे यहाँ 2 लाला हैं, बड़ा वाला तो ठीक है, लेकिन जब से ये छोटा वाला आया है ना, तब से हमारे घर में संकट पे ही संकट आते जा रहे हैं। कभी कोई आ जाए, कभी गाड़ी पलट जाए, कभी पूतना मर जाए, कुछ भी होता जाता है हमारे यहाँ। अब कहने लगे जरा इसके ग्रह नक्षत्र देखना, शनि इस पे भारी तो नहीं है, मंगल की 7.5 तो नहीं चल रही। बोलिए राधे राधे, है ना। तो गर्गाचार्य जी कहने लगे हाँ ठीक है, बताओ नाम क्या है, राशि राशि हम देखते हैं, नाम बताओ, नाम क्या रखे। अब जैसे ही नाम की बात सुनी तो कहने लगे महाराज हमने तो इन बालकों को नाम ही रखन भूल गए। 80 वर्ष में छोरा भाई तो इसमें इतने डूब गए महोत्सवों में, नाम रखवो ही भूल गए। अब जैसे ये बात गर्गाचार्य जी ने सुनी तो हंसी से फूले ना समाए। कितने पागल है गए कि खुशी में इतने पागल है गए कि बच्चे को नाम भी रखवो भूल गए। अब उस समय स्वयं गर्गाचार्य जी ने कहा कि देखो नंद, मैं नामकरण तो कर दूं, लेकिन एक संकट आ सकता है, एक दिक्कत है। क्या दिक्कत है जी, क्या दुविधा है? तो कहने लगे दुविधा ये है कि मैं हूं यदुवंश का राजपुरोहित, यदु नामः माचार्य ख्यातश्च भुवि सर्वतः, सुतम मया संस्कृतम ते मन्यते देवकी सुतम। अर्थात मैं तुम्हारे पुत्र का नाम रखूं और मैं यदुवंश के राजपुरोहित के नाम से प्रख्यात हूं पूरे संसार में, और अगर मैंने तुम्हारे पुत्र का नाम रखा तो कहीं गलती से कंस यह ना समझ ले कि यह देवकी का पुत्र है। तो नंद बाबा ने बोले कंस को पता चलेगा तब समझेगा। महाराज मैं ऐसो काम करूं पड़ोसियों को पता ना चलन दूं। महाराज आप जाइए गौशाला, मैं सबको छुट्टी देता हूं, और वहां आप अपने पोती पत्रा लगाइए, वहीं पे नाम रख दीजिएगा। अब अंदर गए और यशोदा रानी और रोहिणी जी को, यशोदा रानी और रोहिणी जी को कह दिया कि देखो हमने बालकों का नाम नहीं रखवाया, एक बहुत बड़े संत महात्मा आए हैं, उनसे नाम रखवा लिया जाए। और नाम बता के चले गए गर्गाचार्य जी महाराज। अब जैसे ही नाम बताया कि गर्गाचार्य जी, तो रोहिणी मैया बोलने लगी देखो यशोदा रानी, ये सन्यासी का बड़ो नाम सुने हमने। क्या सुने? बड़ा नाम सुने, बहुत अच्छे महात्मा है, प्रसिद्ध महात्मा है, लेकिन हम पहली बार मिल रहे हैं इनसे।
नाम बस सुना है, अब इनमें सिद्धि इद्धि है कि नहीं पता नहीं। तो देखिए पहले के समय जब ऐसा होता था तो परीक्षा कौन लेता था? जिस यजमान के यहाँ चल जाए तो हंसी मजाक में थोड़ी बहुत परीक्षा ले लेते थे कोई भी। आज के समय तो मीडिया आती है, बड़े बड़े ज्योतिषाचार्यों के पास मीडिया पहुंचती है, महाराज आपके पत्रा में लिखिए हमारा नाम का है। बोलिए राधे राधे। यहां यशोदा रानी जी ने रोहिणी से कहा कि रोहिणी सुन, तेरे लाला को मोए दे दे और मेरे लाला को तू ही दे दे। लाला बदल के चलते हैं, यदि इस पंडित ने बता दिया तो पक्को पंडित निकलो, वरना घटिया माल है। अब ऐसा सजा धजा कर भगवान श्री कृष्ण को नीलांबर पहनाकर और बलराम जी को पीतांबर धारण करवाया, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण पीतांबर धारी हैं, श्याम वर्ण है, इसलिए हमेशा पीले रंग के वस्त्रों को पहनते हैं। अब उल्टा कर लिया, रोहिणी जी का पुत्र यशोदा मैया ने रख लिया, यशोदा मैया का पुत्र रोहिणी मैया के हाथ में दे दिया और चल दी गौशाला की ओर। गौशाला की ओर गई और कहने लगी, दंडौत महाराज नमस्कार। अब महाराज तो समाधि में बैठे थे, बैठ गई। अब इनकी समाधि खुली तो आशीर्वाद किया। इसके पश्चात किसको देखने लगे? रोहिणी मैया के गोद में भगवान श्री कृष्ण थे, कृष्ण जी को देखने लगे एक टक नजर से, और देखते ही देखते उनकी समाधि लग गई। अब यशोदा मैया और रोहिणी मैया ये सोचने लगी, भविष्य देख रहे होंगे, माथा में कोई लकीर दिख गई होगी, दुविधा हो रही, बूढ़े हो गए ना, थोड़ी दुविधा हो रही होगी समझने में, इसलिए देख रहे हैं। अब देखते ही देखते 1 घंटा बीत गया। एक भगवते वासुदेवाय। बोलिए वासुदेव भगवान की जय हो। तो यहाँ गर्गाचार्य जी महाराज 1 घंटे से लगातार निर्निमेष नयनों से निरंतर निहारते रह गए। अब यशोदा मैया सोचने लगी, 1 घंटा से देख रहे हैं महाराज, कछु तगड़ो भविष्य बताएं, जरूर हमारे लड़का परम पराक्रमी निकले, कहीं राजा बने कहीं। अब पूछने लगी, महाराज भविष्य देख लियो तो बताओ। अब महाराज का बताए, महाराज तो समाधि में गए, बस देख ही रहे हैं, देख ही रहे हैं। रोहिणी मैया बोली, बहन मोहे तो लगे कि गर्गाचार्य जी की सासू ना चले, निकल लिए। अब जैसी बात यशोदा मैया ने सुनी तो देखने लगी कि आग भी ना झपके, दिल की धड़कनों ना चले, हिले डुले भी ना। तो मन ही मन सोचने लगी, ये महाराज को कलंक देवे को हमारे घर मिलो तो अभी तो खेलते कूदते थे, इतने प्यार से अभी तो हंस के बात कर रहे थे हमसे, ये क्या हो गया 2 पल में। तो हिलावे डुलावे लगी स्वयं, महाराज उठो, महाराज उठो। गर्गाचार्य जी समाधि से खुली। अब कहने लगे, देख लिए भविष्य महाराज? हाँ हाँ भविष्य देख लिया। तो महाराज बताओ क्या भविष्य देखा, क्या नाम रखा? गर्गाचार्य जी बोलने लगे, नाम
मन ही मन सोचते इनको देखकर तो हम अपना नाम भूल गए, इनको नाम कहाँ रखें। बोलिए राधे राधे। राधे राधे। इनको देख के तो हम अपना ही नाम भूल गए, इनको नाम कहाँ रखें। यशोदा मैया पूछने लगी तो कहने लगे, फिर से एक बार ध्यान से दोनों को देखा। कृष्ण जी को इस बार ज्यादा नहीं देखा, थोड़ी देर में घूम गए कि भैया बदल ना जाए, फिर से समाधि ना लगे। उतने में सोचने लगे हमारी परीक्षा तो नहीं ली जा रही। तब यशोदा मैया जी की गोद में जहां बलराम जी बैठे थे उस तरफ उंगली करके कहते हैं, ऐसे दिशा दिखलाते हुए कहते हैं, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणई। क्या कह रहे हैं? अयम ही रोहिणी पुत्रो, महारानी ये अवश्य ही रोहिणी जी का पुत्र है। और यह पुत्र तो है ही, इसका नाम भी हमने सोच के रखा है। क्या सोच के रखा है? आख्यास्ते राम इति बलादिक्यात् बलम विदुः। यशोदा मैया ने जैसे ही सुनी कि ये रोहिणी का पुत्र है तो हाथ जोड़वे के कहरवे लगी, हाँ महाराज ये रोहिणी का पुत्र है, लेकिन महाराज हम परीक्षा ना ले रहे थे, हम ना हमारे दोनों के बच्चों से बराबर प्रेम करें, एक भी अंतर ना समझे, इसलिए मैंने उसके पुत्र को उठा लिया, उसने मेरे पुत्र को उठा लिया। तो नाम क्या रखा? नाम पहले रख दिया राम। उसके बाद कहने लगी ये परम शक्तिशाली होंगे, तो नाम रख दिया बल। अब बोले महाराज ये छोटे दो दो अक्षर के नाम क्यों रख रहे हो, कोई अच्छा तगड़ा नाम बताओ। तो कहने लगे दोनों को मिला लो। तो इनका एक नाम हो गया बलराम। बोलिए बलराम भगवान की जय हो। और कहने लगे एक समय आगे चलकर ये यदुवंश को एकत्रित करेंगे, इसके लिए इनका एक नाम शंकर्षण होगा। अब यशोदा मैया कहने लगी महाराज बलराम को नाम तो रख दी, इनको नाम भी जरा बता दो हमारे लाला को, इनको नाम का है गो, इनको भविष्य का है गो। तो नाम रखते हुए कहने लगे कि महाराज इनका महारानी इनको नाम का बताएं हम, क्या नाम है इनके? बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतश्यते गुणकर्मानुरूपाणि तान्यहं वेदनो जनः। महारानी इनका नाम मैं क्या दूं, इनके बहुत नाम हैं। बहूनि सन्ति नामानि, इनके इतने नाम हैं जिनको कोई गिन नहीं सकता। गोपाल सहस्त्र नाम, विष्णु सहस्त्र नाम, सत्यनारायण सहस्त्र नाम, सारे के सारे इन्हीं के नामों से भरे पड़े हैं। और इतना तो छोड़ो, अब जो ये गुण और कर्म इनके होंगे उनके अनुसार भी इनके कई नाम होंगे। अब जैसे ही ये सब सुनने लगे तो महाराज इतनो नाम ना बताओ, एक नाम चोखो सो नेक सो, एक छोटो सो नाम बता दो। तो गर्गाचार्य जी कहने लगे ठीक है महारानी, इनका मैं एक नाम रख देता हूं कृष्ण। अब यशोदा मैया बोली कृष्ण, महाराज तो इको मतलब भी बता दो, अर्थ क्या होता है कृष्ण का? तो कहते हैं आकर्षति इति कृष्ण, जो किसी भी व्यक्ति को अपने तरफ आकर्षित कर ले उसका नाम है कृष्ण। और हमारे भगवान एक चीज केवल चेहरे से आकर्षित नहीं करते, कोई भगवान को देख ले तो आकर्षित हो जाता है, कोई आंखों में पर्दा डाल दे तो भगवान के पास जाए तो मात्र स्पर्श मात्र से भगवान उसको अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं। अब छुए भी ना तो केवल वाणी सुनकर भगवान उसे अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं, वाणी भी ना सुने तो केवल सुगंध मात्र से भगवान उसे अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं। अर्थात जो उनके पास जाए किसी न किसी प्रकार भगवान उसे अपनी ओर खींच लेते हैं। बोलिए राधे राधे। तो
इस प्रकार भगवान का गर्गाचार्य जी ने नामकरण संस्कार किया। यशोदा मैया पूछने लगी, महाराज जरा जो भी बता दो, क्या बनेगा ये बड़ा होकर। आजकल के लोगों को भविष्य जानने की बड़ी इच्छा होती है कि महाराज हम भविष्य में अमीर होए का नहीं, महाराज हमारे जीवन में सुख आएगा कि नहीं। हमारे संत महात्मा कहते हैं हर हाल, जिस हाल में रहो उसी में खुश हो जाओ। भविष्य की चिंता मत करो, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। अब भविष्य बताते हुए कहने लगे, यशोदा मैया कहने लगी, राजा बनेगा कि नहीं, हमारे नंद बाबा यहाँ के राजा हैं, ये मेरा छोटो कृष्ण ये कहीं को राजा बनेगा कि नहीं। तो क्या कहने लगे गर्गाचार्य जी, नहीं महारानी ये राजा आजा ना बनेगो, ये तो पक्का चोर निकलेगो। क्या बनेगा, चोर बनेगा, ये बहुत बड़ा चोर बनेगा। और चोर भी कैसा, लोग चोरी करते हैं, ये चोरी करना सिखाएगा भी, ट्यूशन खोलेगा घर में, और ट्यूशन का नाम क्या होगा, बाल गोपाल चौर प्रचार विद्या मंडल, ये उसका अध्यक्ष बनेगा। कहने लगे महाराज घर में कोई 9 लाख आए, कछु खावे पीवे की कमी ना आए, क्या चोरी करेगा जी। तो कहने लगे महारानी एक चीज चुराए तो बताने में भी आसानी हो जाए, ये दूध दही घी माखन ये सब भी तो चुराएगा ही, लेकिन ये तो किसी का चित्त चुराएगा, किसके हृदयों का हरण कर लेगा, कईयों के चीर चुरा लेगा, साड़ी उठा के ले आएगा जी। इस प्रकार का चोर बनेगा हमारा। बोलिए माखन चोर भगवान की जय हो। अब ऐसे भविष्य का वर्णन सुना तो बोलने कि महाराज और मत सुनाओ, हमें डर लगे। प्रणाम करी और चल के अंदर आ गई और कहने लगी, रोहिणी सुन, महाराज पक्के वाले पंडित निकले, लेकिन नाम टेढ़े मेढ़े रख दिए। कृष्ण, ये कृष्ण नाम ही नहीं निकल पाए मुंह से। राजस्थान अथवा गुजरात में एक जगह है जिसका नाम था कृष्णगढ़। अब वहां के लोगों की जीभ ना पलटे तो नाम रख दिए किशनगढ़, नाम ही ना निकले। सुन रोहिणी, मैंने तो नाम सोच के रखे हैं, इनने कृष्ण बलराम रखे नाम, मैं नाम रखत हूं कनुआ बलुआ। बड़ो प्यारो नाम, बड़े जल्दी निकल जाए। कनुआ और बलुआ, तेरे वाले को बलुआ नाम, मेरे नाम को कनुआ नाम। बोलिए कनुआ बलुआ भगवान की जय हो। इसके पश्चात गर्गाचार्य जी वहां से गए और अनेकों प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने लीलाएं करी।